अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी हैं बिल्कुल ठीक ठाक। रमज़ान है बहुत ही करीब, ऑलमोस्ट 2 या 3 डेज़ के बाद इंशाल्लाह रमज़ान हो जाएगा स्टार्ट। तो हमने कहा उससे पहले कर लिए जाएँ थोड़े से मज़े। मज़े तो रमज़ान में भी उससे ज़्यादा स्टार्ट हो जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की काफ़ी बरकतें आ जाती हैं और हम उनको एंजॉय करते हैं। उस पे अल्लाह का शुक्र भी अदा करना चाहिए। उससे पहले हम जाने वाले हैं जुबैल से वापस, और हमारी हो रही है वापसी, और उम्मीद करती हूँ कि रमज़ान का पूरा महीना मुझे शिफ्टिंग के लिए पैकिंग नहीं करनी पड़ेगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो अब हम करते हैं तैयारी यहाँ से वापस जाने के। से पहले कर लेते हैं व्लॉग का स्टार्ट। तो वेलकम बैक टू माय ब्रांड न्यू व्लॉग। तो आज हमारा था जुबैल में आखिरी दिन, तो हमने इसको किया काफ़ी ही इंजॉय। उसकी मेन वजह थी कि वहाब को हो गया था ऑफ आज और हमें करना था शिफ्ट वापस। तो हमने कहा पहले कर लेते हैं सामान की पैकिंग करके इंजॉयमेंट, और उसके बाद फिर निकलते हैं हम अपने घर की तरफ। घर तो जाना ही है, अब तो रात भी हो जाएगी तो खैर है। रूम से किया चेकआउट और सामान डाला गाड़ी में, और यहाँ से निकल पड़े वापस घूमने फिरने के लिए। सबसे पहले बच्चों ने कहा कि हमें जाना है पार्क में, तो हम लोग पार्क में आ गए। और बिल्कुल सामने आते ही गरम गरम सिट्टे बन रहे थे। सबसे पहले आके ये सिट्टे एंजॉय किए, और यहाँ पे भुनी हुई चल्ली बड़ी ही कम मिलती, लेकिन मज़ा इसका बिल्कुल नहीं आया था। स्वीट कॉर्न भुने हुए कैसे लगेंगे वो आप खुद ही सोच लें। तो खैर हम पार्क पहुँच चुके थे। ये पार्क काफ़ी कम था और एक टॉय मार्केट ज़्यादा थी। तो अभी आपको पता चल जाएगा मैं ये बात क्यों कर रही थी। हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे मुझे बहुत ज़्यादा बच्चों के रोने के ख़तरे नज़र आ रहे थे। मैं हर जगह से बच्चों को टॉयज़ नहीं लेकर देती भाई। कहीं कुछ आप एक्टिविटीज़ और करने आए तो बच्चों को वो पता होना चाहिए कि यहाँ से टॉयज़ नहीं लेने, यहाँ पे हम खेलने आए हैं। टॉयज़ के लिए जाना है तो स्पेशल जाना है। हर जगह से जाके अगर बच्चे टॉयज़ लेना शुरू कर दें तो उनमें भी आ जाती है काफ़ी ज़्यादा ज़िद। तो मैं बच्चों को कह देती हूँ कि यहाँ से हम टॉयज़ नहीं लेंगे, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब उनको आदत हो गई है, तो वो भी जल्दी एग्री हो जाते हैं कि चलो हम भी टॉयज़ नहीं लेंगे। तो खैर ये नेस्टो के पीछे वाला पार्क है। अगर किसी को भी लोकेशन जाननी हो तो नेस्टो के पीछे इसकी लोकेशन है। और यहाँ पे भी हर पार्क की तरह काफ़ी एक्टिविटीज़ हैं। इवन यहाँ पे जंपिंग भी है। रेयर पार्क्स में जंपिंग अवेलेबल होती है, लेकिन यहाँ पे अवेलेबल है। लेकिन मुझे जंपिंग से लगता है बहुत ही ज़्यादा डर। ऐसी ऐसी वीडियोस देखी हुई हैं कि मुझे जंपिंग करवाने से बहुत डर लगता है। इवन मैं शायद घर में भी कर रही हूँ तो मैं अवॉइड ही करती हूँ। यहाँ का पाथ ना एक रोड पर इन्होंने बहुत प्यारी लाइटिंग से बनाया हुआ है, जो कि रात में बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा होता है। तो ये मैंने थोड़ा सा अंदर अंदर। आजकल हो चुकी है सऊदीया में वापस बहुत ज़्यादा ठंड। इतनी ठंड कि शायद ये दिसंबर में और जनवरी में भी नहीं थी, जितनी आ गई है मार्च के करीब ठंड। बारिश हुई है और उसके बाद इतनी शदीद ठंड हो गई है कि इवन मैंने स्वेटर पहन ली, जिसने पूरी सर्दी यहाँ पे स्वेटर को यूज़ नहीं किया था। तो बस मुझे बहुत लग रही थी सर्दी, और मैंने कहा बच्चे हो जाएं इससे पहले बीमार, तो इनको लेके भागते हैं पार्क से। तो हमने पार्क में बहुत ही कम टाइम स्पेंड किया और हम चले गए खाना खाने के लिए। ऑफ कोर्स खाना खा के हम यहाँ से निकलेंगे क्योंकि सामान कर चुके थे सारा पैक। तो यहाँ पे हम आ गए थे ग्रिल्लो। मुझे ऑलमोस्ट हमेशा इस रेस्टोरेंट का नाम भूल जाता है, इसलिए जो है मैंने बड़ा ही सोच के बोला कि मैं सही बोल रही हूँ कि नहीं। खैर ये लिखा हुआ भी आ गया, ग्रिल्लो ही इसका नाम है। तो इनका मेन्यू हम देखते हैं। इनके लाइव किचन में बड़े मज़े मज़े की चीज़ें बन रही थी। मैंने कहा थोड़ी वीडियो आप लोग को बना के भी दिखा दी जाए। हमें ये बहुत ज़्यादा पसंद है। इनका बारबेक्यू वगैरह टेस्ट में बहुत अच्छा होता है। लेकिन पहले इनकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा अच्छी थी, और अब इन्होंने क्वांटिटी भी काफ़ी कम कर दी और प्राइसेस भी काफ़ी इंक्रीज़ कर दिए हैं। मतलब हर उसमें डिश में 20-30 रियाल का इन्होंने जो प्लेटर्स हैं उनमें इजाफा कर चुके हैं, और बाकी सारी प्राइसेस भी इंक्रीज़ कर दी हैं। लाइक अगर कोई चीज़ 10 रियाल की है तो वो 15 to 20 कर दिया ऑलमोस्ट। इनका हॉल पहले था काफ़ी छोटा, और उसमें सिटिंग अवेलेबल ही नहीं होती थी। ऑलमोस्ट ऑल द टाइम बुक होता था और आपको लाइन में लग के वेट करना पड़ता था अपने ही नंबर का। तो अब इनकी जो है काफ़ी बड़ी सिटिंग हो चुकी है कि आपको बहुत ही आराम से आते ही बैठने की जगह मिल जाएगी और बड़े आराम से होगा। लेकिन अब प्राइजेस बहुत ज़्यादा हैं, क्वांटिटी काफ़ी कम कर दी है इन्होंने। लेकिन पॉइंट इज़ कि अभी भी ये लोग टेस्ट दे रहे हैं तो इनका अच्छा चल रहा है, और इसीलिए हम भी आए हैं। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना। इनकी कुछ यहाँ पे डिशेस सऊदी स्टाइल में भी हैं, कुछ पाकिस्तानी स्टाइल में। मतलब पाकिस्तानी स्टाइल में ऐसे कि हमें भी उनका फ्लेवर पसंद आ जाता है। तो बस इनके मिक्स मिक्स है। तो टेस्ट इनका बहुत ज़्यादा अच्छा है और बहुत ज़्यादा अच्छी सर्विस है। और अब इन्होंने फ़ीमेल स्टाफ भी काफ़ी ज़्यादा हायर कर लिया यहाँ पर, और काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, मज़ा आता है। सेटिंग वगैरह भी इनकी काफ़ी अच्छी बनी हुई है। एनवायरनमेंट भी काफ़ी अच्छा। ओपन किचन भी इन्होंने बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का बनाया हुआ है। सब कुछ लाइव सामने ही कर रहे होते हैं। एक ही साइड से भी ओपन, अपोजिट साइड से भी ओपन है। तो काफ़ी मज़े का व्यू होता है। एंजॉय करते हैं हम लोग भी यहाँ पे आके। आप लोग भी वीडियो देख के थोड़ा एंजॉय करें और साथ ही चैनल को कर दें सब्सक्राइब। तो जनाब इस खाने का मज़ा तो लेना ही था, और साथ में मुझे टेंशन थी कि अभी सफ़र करके जाना है घर की तरफ, और उसके बाद सारा सामान भी निकालना है गाड़ी से, और उस गाड़ी से निकले हुए सामान को सेट करना है। ये सबसे ज़्यादा टेंशन थी, और मुझे आइडिया हो गया था हमें यहाँ से निकलते निकलते और पहुँचते पहुँचते लग जाएगा काफ़ी ज़्यादा टाइम।
लेकिन ये था कि हम लोग ऑलमोस्ट मगरिब के बाद ही यहाँ पे खाना खाने आ गए थे और उसके बाद जो है हमने जाना था, निकल जाना था घर की तरफ और कुछ चीज़ें भी लेनी थी, ग्रॉसरी श्रॉसरी भी करनी थी। तो बस हमने कहा जल्दी जल्दी से सब कुछ कर लेंगे फटाफट से और सब हो जाएगा। भाई भी साथ थे। भाई के साथ होने का ये बहुत फ़ायदा हो जाता है कि वहाँ आपको जो गाड़ी से सामान निकालना होता है वो निकालने में इजी हो जाती है। ऑफ कोर्स भाई थोड़ा हेल्प कर देते हैं। वैसे भी वहाँ आप अकेले भी कर ही लेते हैं अगर कोई ऑप्शन ना हो, लेकिन ये है कि जब ऑप्शन मिल जाए तो फिर बंदा कहता है कि अब मिल रहा है तो उसको अवेल भी कर लिया जाए। तो बस ये है हमारी ज़िंदगी की दौड़ कि हमें यहाँ से वहाँ मूव करना पड़ता है और ये काफ़ी मुश्किल दौड़ है और मैं बहुत चाह रही हूँ कि रमज़ान हमारा गुजर जाए अपने ही घर पर, क्योंकि रमज़ान में ये नहीं प्रॉब्लम कि आपको सामान पैक करना है या कुछ भी ऐसे, लेकिन जो अफ्तारी और सहरी होती है ना वो किसी होटल में जाके बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। आपको उसके लिए स्पेसिफ़िक टाइम और स्पेसिफ़िक हर चीज़ चाहिए होती है, ये नहीं कि आपका जब दिल करे आप तब बना रहे हो। सहरी का भी ऑफ कोर्स एक टाइम है, उसके से पहले अगर सहरी रेडी नहीं होगी तो आपकी सहरी रह जाएगी। अफ्तारी का भी मज़ा ख़राब हो जाएगा अगर कोई भी चीज़ रेडी नहीं होती। तो यहाँ जितनी भी होटल्स में मैं रही हूँ उनके चूल्हे सिस्टम ऐसे हैं कि एक ही चूल्हा या तो यूज़ हो सकता है अगर टेम्परेचर उसका सही भी है। तो इस तरह सहरी और अफ्तारी बनाना हो जाता है बहुत ही ज़्यादा मुश्किल। तो बस यही है कि दुआ है, बल्कि ट्राई क्या दुआ है। ऑफ कोर्स जाना पड़ेगा तो जाएंगे, लेकिन जॉब ऐसी है तो बस अब अल्लाह हिम्मत भी दे देता है और करना पड़े तो करना भी पड़ेगा, रमज़ान हो या कुछ भी हो। लेकिन बस दुआ है कि ना ही जाना पड़े। जितने टाइम रोज़े हैं तो हम यहाँ पे सुकून से अपने रोज़े गुजारें, ईद करें और उसके बाद फिर देखा जाए कंपनी हमें काम भेजती है तो वहाँ पे चले जाएंगे इंशाल्लाह। तो बस यहाँ पे खाने का हो रहा था इंतज़ार और अलाया बिज़ी थी अपने टिश्यू की कटिंग में, उतने में आ गया था खाना। ये उनका प्लेटर है, काफ़ी कम आपको चिकन वगैरह नज़र आएगा, लेकिन हम 3 लोग थे तो हमारे लिए मोर देन इनफ हो गया था। हमने 1.5 ऑर्डर कर लिया था, जबकि हमें क्वांटिटी का आइडिया नहीं था, लेकिन फिर भी हमने ज़्यादा ऑर्डर कर लिया था। इसको खाने का आया था बड़ा ही मज़ा और खाते ही हम निकले जल्दी जल्दी भाग के वापसी की तरफ कि अब हम जाते हैं वापस। और उसके बाद जो है हमारा कुछ रह गया था होटल के अंदर ही, तो हमने जल्दी से जाके वो लिया और उसके बाद हम ग्रॉसरी के लिए निकल गए। और बस आजकल तो मुझे हर जगह जो है रमज़ान की चीज़ें ही अट्रैक्ट कर रही होती हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा रेंज है। तो यहाँ पे हमें वहाँ उतार के चले गए थे कुछ काम करवाने के लिए, और वो काम क्या था वो हमें मिला सरप्राइज़। तो आप लोगों को भी अब दिखाऊंगी कि वो सरप्राइज़ क्या था। यहाँ पर आई हुई थी बहुत ही प्यारी तस्बीह की रेंज, जो कि मुझे बहुत ही प्यारी लग रही थी। तो मैंने कहा क्यों ना रमज़ान के लिए न्यू तस्बीह भी ले ली जाए। तो यहाँ से एक बहुत ही प्यारी सी मैंने तस्बीह चूज़ की और उसके बाद जो है आपको दिखाने लगी सरप्राइज़। हमारे लिए तो बहुत बड़ा सरप्राइज़ था। वहाब ने करवा ली थी कटिंग और मशाइम ने एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया था। मशाइम बिल्कुल शॉक्ड हो गई थी और बहुत बहुत ज़्यादा रो रही थी। उसने बहुत ज़्यादा माइंड किया कि बाबा ने कटिंग क्यों कराई, बाबा के हेयर्स वापस लाओ। पहले तो वो खेलती रही, लेकिन एकदम से वो पीछे से निकल कर आई और उसकी आंखें लिटरली आंसुओं से भरी हुई थी कि बाबा ने कटिंग क्यों करा ली, और उसको हम चुप करवाते जा रहे थे, लेकिन वो किसी सूरत भी मानने को तैयार नहीं थी और बस अपनी डॉल को फेंक रही थी कि बाबा ने कटिंग क्यों करवाई है, मुझे वही बाबा चाहिए, मुझे बाबा के हेयर्स वापस चाहिए। मैंने कहा मशाइम हम सबको कटिंग पसंद है और तुम अलग निकल आई बीच में से, जबकि 2-3 डेज़ पहले कह रही थी वहाँ आपको कि बाबा प्लीज़ कटिंग करवा लें, क्योंकि मैं ऑल द टाइम ऐसे वहाँ को कहती हूँ तो वो भी मुझे कॉपी करके बाबा को यूँ बोल रही थी। और जब बाबा ने कटिंग करवा ली तो बस उसने तो रो रो के उसने एक्सेप्ट ही नहीं किया कि बाबा के बाल अच्छे लग रहे हैं कुछ भी ऐसे, कि मुझे तो बाबा के बिग हेयर्स ही पसंद थे। जब अलाया ने इतना रिएक्ट नहीं किया, लेकिन मशाइम ने बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट किया। इतना हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते थे मशाइम से कि वो ऐसे रिएक्ट करेगी, लेकिन उसने किया है। तो खैर यहाँ से हमने निकल के अपनी ग्रॉसरी की और ये था ऑरेंज फेस्टिवल चल रहा नेस्टो में, और यहाँ से हम गुजर रहे थे अपने घर के करीब पहुँचते पहुँचते। तो बच्चों ने ऐसे पार्क को देख के किया जैसे आज ये लोग पार्क गए ही नहीं थे, और ऐसे हसरत भरी निगाहों से पार्क को देख रही हैं दोनों, जैसे पता नहीं इनको क्या चीज़ नज़र आ गई, क्या फ़नी चीज़ सामने शॉकिंग पड़ी हुई है, और ये उनको देखती जा रही है और मैं इनका फ़न करती जा रही हूँ। तो अलाया ने तो स्माइल कर दी, मैं शायद तो बहुत बिजी थी देखने में कि यार ये तो पार्क है, हम कैसे पहुँचेंगे। खैर घर पहुँचते पहुँचते बच्चों को लगी थी भूख और हमने साथ ही इनके लिए कुछ खाने को पकड़ा और फिर इसको, और ये था मंचिस का क्लब सैंडविच, जो कि था बड़ा ही टेस्टी एंड डिलीशियस। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इनका रोस्ट भी बहुत टेस्टी होता है और ये भी बहुत ज़्यादा मज़े का था। तो इसी के साथ मेरे व्लॉग का होता है एंड टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, हैव अ गुड डे।